अलर्ट रखेगी। ये बात हमें कहीं ना कहीं अलर्ट रखेगी कि हाँ ठीक है, बात बन रही है, कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। बाकी मेंबर भी जरा कोशिश करें इन दो सवालों के उत्तर, कि योग क्या है और योग में अगर हम नहीं रहेंगे क्या नुकसान हो जाएगा, और तीसरा सवाल है कि योग में कैसे रहना। पहला सवाल है कि योग क्या है। करें ट्राई। योग मतलब क्या है? सर, सब। जो इंद्रियों हमारी इंद्रियों से जो इनपुट मिलती है, उससे हमारे मन में राग या द्वेष पैदा होता है। कोई चीज अच्छी लगती है तो हमें उसकी तरफ राग हो जाता है, कोई बुरी लगती है तो द्वेष होता है। तो जब अगर हम राग की तरफ जाते हैं तो वो पलड़ा भारी हो जाता है, अगर द्वेष की तरफ जाते हैं वो पलड़ा भारी हो जाता है। अगर हम दोनों को बैलेंस करके चलते हैं तो वो योग है। और उससे क्या होगा कि हमारे मन में जो अशांति पैदा होती है राग और द्वेष के कारण, वो नहीं होगी। हम मतलब संभल जाएंगे और हम बैलेंस रहेंगे। और जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इन दो जो हमारे दुश्मन है राग और द्वेष, इनसे बचें और योग की स्थिति में हमेशा रहने की कोशिश करें। तो वो है कि इंद्रियों की इनपुट पे नजर रखनी पड़ेगी, जो इनपुट आई है उसकी तरफ बहना नहीं होगा, उस तो वहीं पे लगाम लगानी होगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और इसमें रुकावट किस चीज की है? हाँ ये जी। जो हमने अभी डिस्कस किया, आपने बताया, इसको इंप्लीमेंट करने में क्या चीज रोकती है हमें? क्या चीज पाप का आचरण करवा लेती है? वो जो हमारा मन है, कामनाएं। कामनाएं या बिल्कुल हाँ, ठीक, कामनाएं, हाँ। बिल्कुल ठीक। ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना और रजोगुण से उत्पन्न होने वाले क्रोध, यस। ये हमसे गलत काम करवा लेते हैं। कैसे करवा लेते हैं? हमारे ज्ञान को ढक वो करके। ढक कर हमारे ज्ञान ये को। चीजें हमारी नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को, ज्ञान को ढक देते हैं, और हम बैलेंस नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक। राग और द्वेष का बैलेंस नहीं कर पाते, समभाव में नहीं रह पाते, यानी योग में नहीं रह पाते, यानी योग नहीं हो पाता हमसे तब। और इसके लिए फिर तरीका क्या बताया कि कैसे हम अचीव करेंगे इसको? कामनाओं को मारकर, कामना और क्रोध को वश में करके या उनको मारकर। इसके लिए तीन चार चीजों का सीक्वेंस है। कौन किसको कंट्रोल करता है? देखें जरा। हाँ। इंद्रियों से पर मन, मन से पर बुद्धि। पहले इंद्रियों पे ही रोक लो, अगर नहीं रुकता तो मन पे, मन तक अगर गया तो वहां पे रोक लो, फिर बुद्धि से। इन सब इसके में तो सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है? आत्मा। आत्मा। आत्मा है, जीवात्मा हम्म। है, जीवन शक्ति है। उसका कैसे उपयोग करना है? उसका उपयोग करना है अलर्ट रहने के लिए। जीवन शक्ति को यूज करते हुए हमने अलर्ट रहना है। किस चीज के प्रति अलर्ट रहना है? जो हमारी इनपुट्स आ रही हैं उसके प्रति हमें अलर्ट रहना है, ताकि हम उस राग और द्वेष जो उनके अंदर ही छुपा हुआ है उसकी तरफ हम उनसे हम बच सकें और हम उनको सम स्थिति में रख सकें। बिल्कुल ठीक। और साथ में जो कामनाएं आ रही हैं और जो क्रोध आ रहा है उसके प्रति अलर्ट रहना है, क्योंकि वो दो चीजें हैं हमारी नॉलेज को ढक देती हैं। हमने जीवन शक्ति को यूज करके अलर्ट रहना है। अलर्ट रहने से जो कामनाएं और क्रोध हैं वो हमारी नॉलेज को ढक नहीं पाएंगी। अगर वो ढक नहीं पाएंगी तो ये जीवन शक्ति अलाउ करेगी मेरी बुद्धि को एनालाइज करने के लिए, यानी तब मेरी बुद्धि नॉलेज का इस्तेमाल कर सकेगी, अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल कर सकेगी। और इस इस्तेमाल से किस पे असर होगा? मन पर असर होगा। मन जो इधर उधर भाग रहा था गलत काम करवाने के लिए, इधर उधर राग द्वेष की तरफ ले जा रहा था, उस पे कंट्रोल हो जाएगा। मन पे कंट्रोल हो गया तो इन एनी केस इंद्रियों के ऊपर और शरीर के ऊपर जो है कंट्रोल हो जाएगा। देखें जरा, अभी आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें या आपके कोई प्रश्न? हाँ जी आशु जी। कि सर मीन्स जैसे लास्ट में बताया था या शुरुआत ही ऐसे हुई थी कि कर्म तो हम कोई ना, कर्म योग ही है इसका नाम। और कर्म तो आप कुछ ना कुछ करोगे ही जब तक आपके श्वास चल रहे हैं। तो लेकिन कर्मों को आपने जैसे भी बताया कि समत्व भाव में रहकर करना है।
और हमने पढ़ा भी था कि यज्ञ भाव से हमने अपने कर्म करने हैं, यानी कि पूरी डेडिकेशन के साथ कर्म करने हैं। ईश्वर, बिल्कुल ठीक, यहां रोकूंगा कि ईश्वर को अर्पण करने हैं। हर किसी को यह मानना है कि मेरा प्रशंसक भी और मेरा आलोचक भी वो सब ईश्वर के ही अंश है, ऐसा मान के तो वो हमारे कर्म ईश्वर के अर्पण हो जाएंगे। अगर मुझे ख्याल रहे कि मेरा शत्रु भी ईश्वर का अंश है, ऐसा अगर मैं ध्यान में रखूंगा, तो डेफिनेटली मेरे कर्म ईश्वर के अर्पण हो जाएंगे। तो वो बातें जो थी पांच, अध्यात्म चेतसा और ईश्वर को अर्पण करना, फिर तीन चीजें और हैं, कौन कौन सी हैं वो याद करें जरा। ममता रहित, अहंकार कामना रहित, रहित और संताप रहित। ये पांच, और इनके साथ एक चीज और जुड़ती है, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलतियां गलतियां नहीं निकालने से निकालना, बचना है। छिद्रान्वेषण नहीं करना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ऐसा जब हम करेंगे तो डेफिनेटली इन सारी बातों को ध्यान में रखने से हमारे मन में शांति बनी रहेगी, यानी हम योग में स्थित होंगे। कम हो ज्यादा हो, अगर नहीं हो रहे तो हो जाएंगे, अलर्टनेस से हम हो जाएंगे। जीवन शक्ति से हमने अलर्ट रहना है। देखें जरा, और सर एक आशु जी आप इम्पोर्टेंट अपनी बात को पूरा करें। हाँ जी। एक इम्पॉर्टेंट बात आपने और बहुत सिखाई या इसमें सीखी है, या आपने भी बहुत अच्छे से समझाई है कि द्वेष का जो आपने अर्थ बताया है कि चाहे कोई गलत भी कर रहा है, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को कैसे नियंत्रण में रखना है और उससे द्वेष नहीं करना, और मन में उसके लिए घृणा नहीं लेके आनी है। कि जैसे अभी तक हम यही सोचते थे कि हम काम कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हम उनको बुरा मान के चलते थे। लेकिन वो चीज हमने इसमें सीखी है कि उनको भी चाहे परमात्मा के अर्पण करके या परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं हम, लेकिन उनसे द्वेष नहीं करना है हमने बिल्कुल भी। बिल्कुल ठीक। अगर मुझे ये ख्याल में रहे कि मेरे मित्र और शत्रु वो ईश्वर के ही अंश हैं, तो फिर अगर मैं द्वेष कर रहा हूं, मैं ईश्वर के प्रति द्वेष कर रहा हूं। और अगर ये मुझे पता चले कि मैं पूजा तो हर रोज कर रहा हूं और कहता हूं परमात्मा के दर्शन हो जाएं, और दर्शन तो हो ही रखे हैं, शत्रु के रूप में हो रहे हैं, और मैं उससे झगड़ा कर रहा हूं, उसको गालियां निकाल रहा हूं, बुरा भला कह रहा हूं, तो मैं तो ईश्वर को ही बुरा भला कह रहा हूं। तो फिर मेरी प्रार्थना कहाँ होगी, कहाँ स्वीकार होगी। अगर हम इन चीजों के प्रति इस प्रकार से अलर्ट रहेंगे, तो हम अपने शत्रु को भी बुरा भला कहने से बचेंगे। ये नहीं कह रहा कि शत्रु मारने दौड़े तो बचाना नहीं है और उसके ऊपर लाठी नहीं चलानी, ऐसा नहीं। सर से फिर फर्क क्या हुआ, बुरा भला नहीं कहना और मारना है उसको। देखिए, ये है कि हमें बचाव की शक्ति उस परमात्मा ने ही दी है, उसको हमारे ऊपर प्रहार की शक्ति परमात्मा ने दी है। और अगर मैं सिर्फ कहूं कि मेरी रक्षा के लिए परमात्मा आएगा, अरे मैं लाठी उठाता नहीं, बाहर वाला तलवार लेकर मुझे मारता है, और मैं कहता हूं परमात्मा आएगा, क्यों आएगा, उसने भेज तो रखा है मुझे। पर सर मुझे मन में द्वेष तो आएगा ही जब कोई गलत काम ये हमारे लिए करेगा तो। ये मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी हमें कुछ बैलेंस बना करके चलना है। जहां लड़ाई लड़नी है लड़ी जाएगी, जहां सुरक्षा की बात है सुरक्षा करनी है, लेकिन हर रोज तो जिंदगी और मौत का सवाल नहीं है ना। हर धर्म रोज का तो सर, धर्म की बात आ गई ना, कि अगर हमें धर्म समझ में आ जाए कि ये जो काम है, जो आपने पांच चीजें कही थी, कि जो भी हम युद्ध कर रहे हैं किसी से, या कुछ भी हमारी जो फाइट है वो उन पांच चीजों को हिंडर कर रही है कहीं पे, तो हम उसके लिए खड़े होना पड़ेगा हमें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इस तरीके से कोशिश रहेगी। और भी देखें, हाँ जी। हाँ जी, अभी आज हमारे पास कुछ ही समय बचा है, तो इसी चैप्टर से हमने क्या सीखा, आप अपने विचार रख सकते हैं। सभी लोग अगर थोड़े शब्दों में अपने विचार रखेंगे तो एक रिवीजन हो जाएगा चैप्टर का। और जब हम कहते हैं, जैसे अभी आशु ने पूछा कि हमारा शत्रु, अगर किसी ने हमें कुछ कहा, हमें मतलब एक मतलब है कि हमें उससे द्वेष नहीं होना चाहिए। मतलब ये फाइनली, मतलब ये इस स्टेज पे हमें पहुंचना है कि हमें उससे द्वेष नहीं होना चाहिए। तो उसमें हम सोचें कि ऐसा कैसे हो सकता है अगर हमें कोई बुरा कहता है। लेकिन जैसा कि हम पहले पढ़ते रहे हैं, हम पढ़ते आए हैं पिछले श्लोकों में, कि मेरे को अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है। अगर एक इंसान कुछ कह रहा है, वो मेरे को कह रहा है जो मेरे को अच्छा नहीं लगा, या
वो अपनी तरफ से मेरे को बुरा ही कह रहा है, और मेरे को भी समझ आ रही है कि उसने मेरे को बुरा कहा और मुझे अच्छा नहीं लगा ये। लेकिन मुझे अपना थॉट प्रोसेस ये चेंज करना है कि मैं खुद को संभाल सकती हूँ, मैं दूसरे को नहीं संभाल सकती हूँ। तो इसलिए मुझे अपने आप को ठीक रखना है कि ठीक है, वो जैसा भी है, वो जैसा भी बोल रहा है, उसका मेरे बारे में ये ओपिनियन है, मैं उसके ओपिनियन को चेंज नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं खुद को ठीक रखने के लिए, खुद को शांति में रखने के लिए खुद को ये समझा सकती हूँ, कोई बात नहीं, उसके कहने से तो मैं कुछ नहीं हो, मेरे में कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ मैं थोड़ा सा रोकूंगा, एक पॉइंट ऐड करता हूं मैं, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। मैं कहता हूं, दूसरा मेरे ऊपर गुस्सा हुआ, उसने मेरी आलोचना की, मैं 1 मिनट के लिए सोच लूं, ये जो कह रहा है इसमें कुछ सच्चाई है क्या? अगर उसमें कोई सच्चाई है, और उसने मुझे गुस्से से भी कहा है, लेकिन उसकी बात में सच्चाई है, तो मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूं, उसने फायदा ठीक है। कर दिया मेरा, और मैं उसका धन्यवाद कर दूं कि अच्छा चलिए, हाँ जी। निंदक तो नेड़े उस राखिए, कि निंदक को अपने पास रखो। वो तुम्हें अलर्ट करता है, बताता है गलतियों को, कि हम, अगर दूसरा गुस्से हुआ, 1 मिनट के लिए अलर्ट रह करके जीवन शक्ति को यूज करते हुए अगर अपने आप से कह पाए, ये जो कह रहा है इसमें कुछ सच्चाई है भी क्या? अगर तो उसमें कुछ सच्चाई है तो मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूं, मुझे उसका धन्यवाद करना चाहिए। और अगर सच्चाई नहीं है तो मैं कह सकता हूं, इसको पता नहीं है सच्चाई का असल, असल में। ऐसा कह के भी मैं बच सकता हूं। अपनी बात को जारी रखिए प्लीज। हाँ जी, तो यही कहना चाह रही थी मैं कि मैं अपना थॉट प्रोसेस में खुद को समझा सकती हूँ, खुद का थॉट प्रोसेस चेंज कर सकती हूँ कि ठीक है, उसकी जो ओपिनियन है या उसने जो भी सोचा वो उसकी मर्जी है। लेकिन अगर मेरे को लग रहा है कि मैंने ठीक किया है तो मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है थोड़ी सी देर मेरे को परेशानी होगी, लेकिन अगर मैं इस थॉट प्रोसेस से चलूंगी तो मुझे वो ज्यादा देर परेशान नहीं करेगा, और मुझे वापस अपने समस्थिति में आने में कठिनाई नहीं होगी और कम वक्त लगेगा। मैं देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, मुझे एक अपना इंसिडेंट याद आ गया। यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ आसपास में एक पंडित जी मुझे मिले, यंग। तो वो कहने लगे कि आप फलाने फलाने मंदिर में आइए, वहाँ पे अपनी बातों को कहिए। मैंने कहा पहले तो ये देखो, क्या मेरी बात आपकी समझ में आ रही है, जो मैं कह रहा हूँ कि ब्रह्म क्या है? अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो मैं किसी मंदिर में जाकर क्या करूंगा? आप मुझे कहीं भी ले जाओगे। वो कहने लगे कि आप वहां, आपकी बात जो है वहां बड़े लोगों के साथ चर्चा हो जाएगी आपकी। मैंने कहा वहां तो हो जाएगी, लेकिन आपके साथ चर्चा हो रही है, अगर आपको ही मेरी बात समझ नहीं आ रही, तो मैं किसी और को समझा के करूंगा क्या? जो आपके मित्र हो सकते हैं, या आपके सीनियर हो सकते हैं, या बड़े हो सकते हैं, मैं उनको समझा के करूंगा क्या? अगर मेरी बात में दम नहीं है, या मैं आपको समझा नहीं पा रहा, या आपको समझ नहीं आ रही, और ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आ तो नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश करेंगे फिर भी कि आपकी बात मेरी समझ में आ सके जो आप कुछ कहते हैं। तो ऐसा भी कई बार होता है कि दूसरे व्यक्ति को हमारी बात समझ नहीं आती, तो फिर नाराज नहीं हो जाना, वहां भी अपने आप को किसी तरीके से थोड़ा बहुत शांत ही रखना है। शांत रह करके फिर धीरे धीरे उनसे दूरी बन गई, उनके साथ फिर ज्यादा कोई बातचीत होती नहीं है। यानी बातचीत तो तभी होगी जब मेरी बात आपको समझ में आएगी, और आपका प्रश्न या आपकी बात, आपका तर्क मुझे समझ में आएगा, तभी तो जाकर के आगे बढ़ पाएंगे। और यही हम कर रहे हैं। देखें, अपनी बात को जारी रखें जो आप कह रहे थे। और भी कोई मेंबर्स? हाँ जी। और सर ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जीवन पर्यंत हमें कार्यरत रहने की भी प्रेरणा देता है। जैसे आपने कहा था कि अगर एक अवस्था 55-60 तक तो हम काम करते हैं क्योंकि काम करना जरूरी है, लेकिन उसके बाद हम अगर निठल्ले होके बैठ जाए, सोचे कि अभी हमें जरूरत ही नहीं है कोई काम करने की, तो वो भी सही नहीं है। जो भी हमारे अंदर परमात्मा ने खूबी दी है, या जो जहाँ पे भी हम जिस तरह की भी सेवा का कार्य या जैसा भी कार्य हम कर सकते हैं, उसमें जरूर हमें लगे रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यही हमारा प्रयास है। और मैं समझता हूं कि हमने काफी चीजों को अच्छे से डिस्कस किया, समझने का प्रयास किया, और तरीके ढूंढने की कोशिश की कि क्या इसका मीनिंग है, और मेरे जीवन में कैसे इसकी यूटिलिटी होगी, कैसे मन की शांति को हम पाएंगे।
बना के रख पाएंगे। चलें समापन की ओर। ऑल राइट। आप सभी का आज की चर्चा में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबके इनपुट्स आते हैं तो एक बार फिर से दोहराई हो जाती है, और हमें वो बातें हमेशा के लिए जो सभी जिस कार्य के लिए, जिस चीज के लिए प्रयत्नरत हैं कि अब ये चीज हमारे अंदर, हमारे व्यवहार में आनी शुरू हो जाए, तो वो धीरे धीरे जब आप बार बार सेम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कार्य करते हुए वो चीज आपके ध्यान में अवश्य आती है। इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए और चर्चा के लिए मैं आप सबका आभारी हूं। मेरी ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना, और फिर कहूंगा योगस्थ कुरु कर्माणि। थैंक यू। तो यही समझ में आया कि यदि हमने परिवर्तन लाना है अपने आसपास में, तो उन पर कार्य करने की बजाय अपने आप पर निरंतर कार्य करने की हमें आवश्यकता है। जो इसमें हमने पढ़ा भी कि एग्जाम्पल सेट करने के लिए हमें कार्य करना होगा, और वो भी धर्मानुसार, या जिस तरह से हम सीख रहे हैं इसमें कि कैसे कार्य करने हैं। ताकि डॉक्टर मनोचा कहते थे सर कि जब हमें तो कोई दुविधा होती है तो हम भगवत गीता खोल के देख लेते हैं और उसमें जैसा लिखा होता है वैसा ही करने का प्रयास करती है। सभी की ओर से सबको प्रणाम और चरण वंदना। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगली श्लोकों के साथ। थैंक यू।